नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब आपके फोर्स पर बेटा फोर्स चेंज हो रही हो, फोर्स बेटा हमारे पास क्या हो रही है, बार बार तब्दील हो रही हो, तो तब बेटा हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या आता है वो मालूम करना है इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ये दो हमारे पास अलग अलग टॉपिक होंगे। एक टॉपिक होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन, और बेटा एक होगा वर्क डन बाय फोर्स इन टू डायमेंशन। तो वो अगर आज टाइम मिला तो टू डायमेंशन वाला आज कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम करते हैं वर्क डन बाय फोर्स इन वन डायमेंशन की बात करते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। और हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को आप कई बार पहले पढ़ चुके हैं, आप इसको वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पहले है वेरिएबल फोर्स। क्या होती है? जारी बात है, ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन क्या हो रही हो, बार बार चेंज हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। लफ्ज वेरिएबल मतलब ही तब्दीली का नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग सिस्टम की मोशन वेरिएबल फोर्स होती है, रॉकेट की मोशन वेरिएबल होती है। जब किसी को ऊपर फेंकते हैं या कोई चीज नीचे गिर रही होती है तब उस पर फोर्स क्या होती है? लम्हा तब्दील हो रही होती है, वो भी क्या होती है? वेरिएबल फोर्स होती है। तो बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए फर्स्ट किया ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है और बेटा वाई पर क्या है? फोर्स है। लेट्स सपोज बेटा एक बॉडी है, वो x1 से x2 तक का फासला तय करती है, x1 से x2 तक का फासला तय करती है। उस दौरान फोर्स F2 F3 F4 मतलब चेंज हो रही है। फर्ज किया हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे खानों में तब्दील कर लेते हैं। हम इस पूरे जो x1 से x2 के दरमियान फासला था, हम इसे छोटे छोटे मतलब फोर्स जैसे जैसे फोर्स चेंज हुई ना, वहां वहां निशान लगा के अलग अलग डब्बों में तकसीम कर लिया। लेट्स सपोज पहला, इसके हर डब्बे का जो फासला है ना वो सिग्मा एक्स के बराबर है। हर डब्बे की जो विड्थ है वो सिग्मा एक्स के बराबर है। तो पहले डब्बे का फासला बन जाएगा x1 प्लस सिग्मा एक्स। तो मतलब उस वक्त बेटा फोर्स क्या होगी? F1। तो वर्क क्या हो गया? सिग्मा वर्क वन इज इक्वल टू F1 सिग्मा एक्स। अगले का बन गया वर्क टू F2 सिग्मा एक्स। अगले मतलब हर डब्बे का जो विड्थ है ना वो सेम सिग्मा एक्स के बराबर है। तो इसी तरह वर्क वन F1 सिग्मा एक्स, F2 सिग्मा एक्स, F3 सिग्मा एक्स, Fn सिग्मा एक्स। जहां से लेकर x1 से लेकर x2 तक हर डब्बे की विड्थ सिग्मा एक्स थी, एक जैसी थी, बस फोर्स वेरिएबल थी, फोर्स बार बार चेंज हो रही थी। तो जब हमने इस तमाम वर्क मालूम करना है तो तमाम ये जो छोटे छोटे हर डब्बे का अलग वर्क मालूम किया है, वर्क वन वर्क टू वर्क थ्री, इन सब को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद बेटा इसमें सिग्मा एक्स कॉमन आ गया, लेकिन फोर्स वहां पर क्या? वेरिएबल है, इसलिए वो F1 F2 आ रही है। तो फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू समेशन। मैंने बताया था जब एक जैसी क्वांटिटीज हो, बेशक उनकी वैल्यू डिफरेंट हो, उनको आपस में जमा कर रहे हो, तो हम मैथमेटिकल टर्म समेशन यूज करते हैं। और दिस इज समेशन, ऊपर n तक है, i इज इक्वल टू 1 मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है। एफ आई सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स के साथ नहीं आएगा कुछ चीज, लेकिन एफ आई एफ के साथ आएगा क्योंकि फोर्स क्या हमारे पास? वेरिएबल है। और अगर हम बेटा यहाँ पर लिमिट लगाएं, ये बात इसको सुननी है, अंडर लिमिटिंग केस व्हेन सिग्मा एस गोज टू जीरो एंड नंबर ऑफ इंटरवल गोज टू इन्फिनिटी। अगर हम बात करें सिग्मा एस गोज टू जीरो हो रहा हो तो बेटा मेरे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स मतलब उसकी जो तादाद है इंटरवल्स की वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। और अगर हम इसको टर्म सिग्मा एस गोज टू डी एक्स की बात करें तो समेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन। तो बेटा समेशन क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन। तो मतलब वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 x2 मतलब x1 से लेकर x2 तक, साथ बेटा क्या आ गया? एफ डी एक्स आ गया। फिर सुन ले, अगर टर्म सिग्मा एक्स को लेकर जाए डी एक्स तक मतलब समालस छोटे से छोटा बनाए, तो तब बेटा जो उसकी समेशन है वो उसका क्या बन जाएगा? इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, क्योंकि फिर उसमें आएगी बात किसकी? भला नेट वर्क की आएगी। और नेट वर्क के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है। ये जनाब इसका फार्मूला आ गया। आगे अब इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है मैथ स्प्रिंग सिस्टम में, बेटा उसमें ये एग्जांपल दी है कैसे क्लियर किया हुआ है। ये जनाब हमारे पास फर्ज किया एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है बैलेंस कंडीशन में, आप इसे खींचें, जब खींचेंगे तब भी हम ऐसी फोर्स लगाएंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी हो, तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन तब जब खींचेंगे तब इसने फासला x कवर कर लिया होगा। और आपको पता है जब इसे रिलीज करेंगे तो ये कंप्रेस होकर फिर भी डिस्टेंस x ही कवर
करेगा। तो हमारे पास ये सारी बातें आपको पहले पता है कि जब ये x इक्वल 0 पे होगा तो मीन पोजीशन है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, ये स्प्रिंग की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन आपने फोर्स अप्लाई की है। ठीक है बेटा, अगर उसने डिस्टेंस x कवर किया है तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ Fs मतलब जो हमारे पास अपोजिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस इसलिए आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती है बेटा हमारे पास, और हमें पता है कि हमारे पास स्प्रिंग फोर्स Fs इज नेगेटिव है व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच, जब आप x 0 से ज्यादा फासला तय करेंगे। जाहिर बात है फासला आपने उसकी मुखालफ सिमत में तय करना है, तो जितना ही फासला मुखालफ सिमत में तय करेंगे तो मतलब वर्क यहाँ पर क्या आपके पास नेगेटिव में आ रहा है। ये वर्क पॉजिटिव में तभी हो सकता है जब आपके पास स्प्रिंग क्या हो, 0 पे हो या 0 से पीछे की जानब जाए, तब बेटा आपके पास वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वरना वर्क आपके पास यहाँ पर क्या आना है, नेगेटिव आना है, क्योंकि साथ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो वर्क का फार्मूला WS इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रल x1 से x2 f dx। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पुट किया माइनस के एक्स और लगा दिया इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो सिंपल लगा फार्मूला एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसमें वैल्यू पुट कर दी x2 और x1 की, तो बन गया WS इज इक्वल टू 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस 1/2 के x2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पता लग रहा है कि साइन ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा? जब x1 ज्यादा होगा x2 से, जाहिर बात है, और नेगेटिव कब होगा? जब x1 कम होगा x2 से। साफ पता लग रहा है। इट मीन स्प्रिंग डज पॉजिटिव वर्क व्हेन इट एक्ट टू रिस्टोर द ब्लॉक एट मीन पोजीशन। इसका मतलब है वर्क कब पॉजिटिव होगा? जब वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा। जब आप खींच रहे होंगे तब वर्क नेगेटिव होगा, जब आप उसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, जब वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तब वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर जैसे ही वो मीन से आगे जाएगा तब फिर वर्क नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब फिर वापस मीन की तरफ आ रहा होगा बेटा वर्क क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक जब मूव फ्रॉम मीन पोजीशन x1 0 हो टू फाइनल पोजीशन x2 x हो, तो आपने क्या करना है, x ये वैल्यू पुट करनी है। जवाब कितना आ गया? -1/2 के एक्स स्क्वायर। और इसी तरह एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक में जब इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन हो तो मेरे पास वर्क क्या आ गया? 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो इसको निकालने का तरीका ये भी होता है कि आप उसका एरिया ड्रा करें और वहां से भी निकाल लें इसको। हाँ जी बेटा, यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।